Ladies and gentlemen, I present to you my friend, a friend of India, a great American president, Mr. Donald Trump. ये वो दौर था जिस समय अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव थे हमारे भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा और हमारे देश के अंदर रहने वाले कुछ लोगों के द्वारा इनकी जीत के लिए पूरा पुरजोर प्रयास किया गया। हमारे भारत के देश के अंदर बड़े बड़े अनुष्ठान किए गए, इनके नाम के मंदिर तक स्थापित कर दिए गए थे। सोचिए, इसे बोलते हैं तगड़ी अंधभक्ति, इसे बोलते हैं जबरा फैन। आज वही व्यक्ति भारत के खिलाफ खड़ा हो चुका है। जी हाँ, ये वो व्यक्ति है जो शायद अमेरिका का अगला राष्ट्रपति बनने की फिराक में एक गाली में ख्याल शायद पाल के बैठा हुआ है। मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के चक्कर में अपने देश की खुद लंका लगा के बैठा पड़ा है। और ये वो व्यक्ति है जो भारत से इस समय बुरी तरीके से चिढ़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि इस समय हम लोग इसकी भक्ति नहीं कर पा रहे हैं, अंधभक्ति हम इसकी नहीं कर पा रहे हैं। जो बड़े पप्पा बोल रहे हैं उसको हम लोग फॉलो नहीं कर पा रहे हैं। तो बस इसकी सबसे बड़ी वजह ये है, साफ साफ ये बोल रहा है कि आप रूस से सस्ता कच्चा तेल क्यों खरीद रहे हो? भैया, हमको 2 रुपये का जहाँ से प्रॉफिट होगा हम उस तरफ से मूव करेंगे। हम तुझसे भी अमेरिका से हम क्यों तेल बाय करिए? सिंपल सी बात है। एक्चुअली अमेरिका से जो भारत है वो केवल 3% ऑयल अब परचेज करता है, जबकि रूस से भारत 40% के आसपास तेल खरीद रहा है। क्यों? क्योंकि वो हमारे काफ़ी करीब भी है और हमको वो सस्ते दाम में तेल सेल भी करता है। आप सिंपल देखिएगा कि अगर हम अपना कोई कॉस्ट्यूम, कोई कपड़ा वगैरह परचेज करने जाते हैं, सेम कंपनी का है, हम 2-3 वेबसाइट पे चेक करते हैं किसकी कॉस्ट कम पड़ेगी, हम उसका वेबसाइट से बाय कर लेते हैं वो चीज़। और ये तेल कई टन में खरीदा जाता है और अगर हमको थोड़ा सा भी प्रॉफिट मिलेगा तो वही प्रॉफिट लाखों करोड़ों अरबों खरबों तक पहुँच जाता है। तो हम भाई अमेरिका से आखिरकार क्यों बाय करें? बस इसी बात की इसको मिर्ची लगी हुई है। और यही बात ट्रंप को बहुत बुरी तरीके से कह सकते हैं कि खल रही है। और इसलिए ट्रंप ने पहले धमकी दी थी कि भारत पर 25% का टैरिफ लगाऊंगा। बिल्कुल, इसने टैरिफ लगा भी दिया और अब धमकी को इसने हकीकत में बना दिया है। इसने पेनल्टी टैरिफ लगा दिया है। वर्ल्ड के अंदर हम एक ऐसे देश है जिसके ऊपर पेनल्टी टैरिफ लगाए, वो भी जय वीरों की जोड़ी के बीच में एक बहुत बड़ी दरार आ चुकी है। सो गाइस, तेल की कीमत से जो डर जाए ना जो देश, वो देश सुपर पावर नहीं है, कैसा तो साफ साफ वो सुपर पाउडर बन चुका है, मतलब खोखला देश है। ये लगातार धमकी दे रहा है। वो अलग बात है कि हमारी भी काफ़ी गलती रही है, ऐसी बात नहीं कि हम भी दूध को धुले हैं वास्तविक रूप से, नहीं। जब इसने सीज़ फायर का क्रेडिट पहली बार ट्रंप ने लिया था कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में सीज़ फायर इसने किया, तो दूसरे दिन क्या हमें तुरंत बोल देना चाहिए था कि सीज़ फायर हमारा खुद का डिसीजन है। और इस बात को लेकर के विपक्ष ने लगातार सवाल उठाए और उसके सवाल कहने की सही भी थे। अपने संसद में सोचिए 22 अप्रैल को ये हुआ था, ठीक है, पहलगाम में आतंकवादी हमला, राइट। उसके बाद हमारा सर्जिकल स्ट्राइक कब हुई थी आपको पता होगा, ऑपरेशन सिंदूर कब हुआ था? आप मुझे वीडियो को पॉज से कमेंट पक्का करिएगा। उस दिन से 2 दिन बाद ही अनाउंसमेंट कर दिया था कि इंडिया पाकिस्तान के बीच में सीज़ फायर हो गया। मतलब हमारे देश का सीज़ फायर का अनाउंसमेंट वो 3rd पर्सन करता है और हम चुप्पी साथ के बैठ जाते हैं। हम इतना क्यों डर रहे हैं भाई? संसद के अंदर भी हमारे पीएम मोदी जी ने क्या बोला था, वो स्टेटमेंट आपको अच्छे से याद होगी कि हमने किसी देश के दबाव में आकर के हमने सीज़ फायर नहीं करा है, ये हमारा खुद का डिसीजन था। आपने देश का नाम क्यों बोला? आपको डायरेक्ट अमेरिका का नाम लेना चाहिए था, आपको डायरेक्ट ट्रंप का नाम लेना चाहिए था। जो व्यक्ति 33 बार डंका बजा चुका है इस चीज़ का, आज हम उसका नाम लेने से डर रहे हैं। उस व्यक्ति का नाम छोड़िए, उस देश का नाम लेने से डर रहे हैं। भाई 56 इंच की छाती आखिरकार कब काम आएगी? केवल बस जुमलेबाजी थमाने के लिए? सोचिए, हमारा देश एक ऐसा महान देश बन चुका है, 4थी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुके हैं बिना एजुकेशन के, बिना शिक्षा के। शिक्षा का स्तर कहाँ से गद से गद्तर हो चुका है, मतलब कि बस से बदतर हो चुका है। बच्चे यहाँ पर पेन के लिए तरस रहे हैं, माउस के लिए तरस रहे हैं। जब एसएससी के जो एग्ज़ाम हुआ आपको मालूम होगा कितनी बुरी कंडीशंस वहाँ पे चली है। मतलब कि सेंटर में बच्चे पहुँच रहे हैं, सेंटर का गेट खुल ही नहीं रहा क्योंकि चाबी नहीं मिल रही है उनको। ये हिसाब है, ये हमारा डिजिटल इंडिया। फिलहाल मैं आता हूँ वापस टॉपिक की तरफ। सो गाइस, अब क्या हुआ कि भारत से अमेरिका भेजे जाने वाले सामान पर 50% तक का यहाँ पर इंपोर्ट शुल्क ये लगाएगा हमारे ऊपर, ठीक है। सोचिए, ये हमारा पेनल्टी टैक्स है जो इसने हमारे पर थोप दिया है। और ट्रंप ने बताया, खुद ये बात बोली कि हमारे भारत जो है हमारे सामान पर ज़्यादा टैक्स लेता है तो हम उसके सामान पर भी ज़्यादा टैक्स लेते हैं। तो इसने इस बात को इस तरह से कवर किया है। एक्चुअली ये इसका ईगो टैक्स है साफ साफ। और भारत जो है रूस से तेल खरीद रहा है जिससे रूस को फंडिंग मिलती है। सही बात तो ये है। और वही फंडिंग जो रूस जो अपना रेवेन्यू जनरेट कर रहा है हमारे साथ व्यापार के माध्यम से, रूस इस पैसे का यूक्रेन के लिए इस्तेमाल करता है
और यूक्रेन और अमेरिका आपस में बहुत बड़े मित्र बन चुके हैं। ठीक है, एक्चुअली मैं कहता हूँ भारत की राजनीति हो या फिर वर्ल्ड के किसी भी देश की राजनीति क्यों ना हो, कोई भी किसी का सगा नहीं होता है। केवल उनके अपने अपने तरीके से हित होते हैं जो वो लोग साधते हैं। जैसे चीन और पाकिस्तान, तुमको लगता है परम मित्र है दोनों आपस में? बिल्कुल नहीं है भाई। पाकिस्तान कंगला है, उसको चाहिए हथियार तो चीन देता है उसको हथियार। चीन को चाहिए CPC कॉरिडोर और उसकी हेल्प करेगा उस समय क्या? पाकिस्तान। तो सब अपने अपने उल्लू अपने अपने अकॉर्डिंग सिद्ध कर रहे हैं। बस सिंपल सी बात अब ये है। लेकिन भारत अगर यहाँ पे ना एक्चुअली अमेरिका भी इससे तेल खरीद रहा है, ऐसी बात नहीं है। देखिए खुद अमेरिका भी हर महीने अरबों डॉलर का तेल रूस से परचेज करता है। लेकिन भारत करे तो जुर्म, अमेरिका करे तो पॉलिसी, भारत करे तो एक बहुत बड़ी साजिश, रूस को सपोर्ट करके यूक्रेन के ऊपर हल्ला बोल करने में हम इसकी हेल्प कर रहे हैं। मतलब गजब ही चल रहा है। सच को तो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के चक्कर में कहीं ऐसा ना हो जाए कि ये बिल्कुल लंका लगा दे और आज के डेट में अमेरिका में फिर से चुनाव हो जाए ना, ट्रंप को 10% भी वोट नहीं मिलेंगे। ये कंडीशन हो चुकी है। यहाँ की जनता ट्रंप के खिलाफ खड़ी है और यूरोपीय संघ के तमाम 27 देश इस समय ट्रंप के खिलाफ हो चुके हैं। और दोस्तों एक कहावत आपने सुनी होगी कि अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मारना और कुल्हाड़ी पर पैर दे मारना। जी हाँ, दूसरा सेंटेंस इस समय बिल्कुल फिट बैठ रहा है डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर। जी हाँ, मुँह में नहीं दाने अम्मा चली बुझाने, या फिर मैं कह सकता हूँ कि विनाश से काले विपरीत बुद्धि वाली कंडीशन डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं हमको पेनल्टी टैक्स दे करके, हमारे पर पेनल्टी टैरिफ लगा करके। देखिए इस बात को थोड़ा सा अगर हम डेप्थ में समझेंगे तो आपको ये समझना होगा कि किसको किसकी कितनी अधिक आवश्यकता है। देखिए इंडिया अमेरिका के बीच में जो कारोबार होता है 2024 और 25 में जो वित्तीय वर्ष हमारा, उसमें जो हमारा कारोबार हुआ था, इससे अमेरिका से हमने सामान मंगवाया था मात्र 3.49 लाख करोड़ का। केवल इतना सामान मंगवाया था। लेकिन जो हमने निर्यात किया है अमेरिका को सामान अपना, वित्तीय वर्ष 2024 और 25 में निर्यात किया है हमने 6.41 लाख करोड़ का। ये हमसे सामान ज़्यादा मंगवा रहा है अपने देश के अंदर, हम इससे कम सामान मंगवा रहे हैं। अब किसको कितनी अधिक आवश्यकता है वो आपको आइडिया लग चुका होगा। अब यहाँ पे हम इससे भैया आखिरकार क्यों दबे? हमको दबने की बिल्कुल आवश्यकता वैसे है नहीं। वहीं अगर हम बात करें रूस के बारे में थोड़ा सा, तो भारत और रूस का जो कारोबार है ना, और रूस से जो हमने सामान मंगवाया है उसकी वैल्यू है 5.39 लाख करोड़ का हमने सामान मंगाया था अपना फाइनेंशियल ईयर 24 और 25 में। और जो रूस को हमने निर्यात किया है दोस्तों, वो किया है 41,243 लाख करोड़। तो टोटल जो वैल्यू बैठ जाती है इसका, हम दोनों के बीच में जो कुल कारोबार हुआ है दोस्तों, वो है हमारा 5.80 लाख करोड़ का। ये हमारा व्यापार है। लेकिन ट्रंप ना ये डेली अपना सस्ता नशा फूक करके बैठ जाते हैं, बस कुछ बोलना है, चलो माइक ऑन करो, कैमरा ऑन करो, चलो राइट सॉन्ग कैमरा एक्शन, बस बोल जाते हैं। दोस्तों भारत ना अहिंसा का पुजारी है, पर जवाबी टैरिफ लगाना हमको भी आता है। ठीक है, अब 56 इंच की हमारी मोदी जी की जो छाती है उससे कुछ तो कम से कम उगला जाएगा। भाई कभी तो रिप्लाई करोगे। संसद में आपने भले ही ट्रंप का नाम ना लिया हो, संसद में आपने भले ही अमेरिका का नाम ना लिया हो, कहीं उसको बुरा ना लग जाए। ठीक है, एक प्रेम तो छुपा होता है पीछे पीछे कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत। तो सोचिए कितना हमने खर्चा किया इसके वेलकम पर। नमस्ते ट्रंप, पानी की तरफ हमने पैसा बहा दिया। रिजल्ट क्या निकला? निर्मला सन्नाटा, जीरो। और विपक्ष इसी बात को लेकर के आवाज़ उठा रहा है कि आखिरकार चल क्या रहा है हमारे इंडिया के अंदर। ठीक है, देखिए सभी पक्ष बिल्कुल सही नहीं होता है, सब पार्टी में कोई ना कोई खामियाँ होती हैं। कुछ लोग आटे में नमक चलाते हैं, कुछ लोग नमक में आटा कर देते हैं। बट चुनाव हमको करना है अपने एक्सपीरियंस के आधार पर, अपनी योग्यता के आधार पर, कौन सा नेता सही है, कौन सी पार्टी सही है, उसके आधार पर आपको अपना बटन दबाना है ईवीएम का। ठीक है, ये आपका खुद का डिसीजन होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर सबका परसेप्शन तैयार होता है सबकी नीड के आधार पर। किसानों का एमएसपी से मतलब है अपना, उसको नहीं मतलब है कि एसएससी के कितने एग्जाम लीक हुए, राइट। एसएससी का जो प्रोटेस्ट चल रहा है उनको नहीं मतलब है कि आखिरकार महिलाओं के ऊपर कितना अत्याचार हो रहा है। हर तबका कहीं ना कहीं इसमें परेशान है। जो नेता उनके नीड को पूरा कर देगा वो नेता उनके लिए काफ़ी अच्छा हो चुका है, बस वो उसी को वोट देगा। अब आपका परसेप्शन क्या है, वीडियो को पॉज करके आप चाहो तो मुझे कमेंट कर सकते हो। मैं आता हूँ वापस फिलहाल टॉपिक की तरफ। अब दोस्तों जवाबी टैरिफ में क्या हो सकता है कि अमेरिका से आने वाले जो बादाम है, जो सेब है, जो अखरोट है और जो लीकर है, इस पर हम लोग टैक्स बढ़ा सकते हैं। बढ़ाओ भी टैक्स, कोई दिक्कत नहीं है, दो हमको टैक्स चाहिए। लेकिन इसका इम्पैक्ट अप्रत्यक्ष रूप से क्या होगा कि इंडिया के अंदर कीमतें बढ़ जाएंगी। अब जो इसने हमारे ऊपर टैक्स लगाया 50%, तो हम समाज सेवा तो करने बैठे नहीं हैं। हम लोग अभी विकसित देश नहीं, अभी विकासशील देशों की कैटेगरी में ही हैं। बिना शिक्षा के हम भले ही चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुके हों, वो अलग बात है, क्योंकि भैया मोदी जी हैं तो मुमकिन है, सब कुछ मुमकिन है।
तो क्या होगा, हमारा जो MRP है उस पर नया स्टिकर मार करके उसके प्राइस को बढ़ा देंगे। वहाँ पे क्या होगा, जैसे वो सामान उतरेगा मार्केट में उतरेगा सामान, तो उसका रेट बढ़ा हुआ होगा। जो वहाँ की जो बाइंग कैपेसिटी वो क्या हो जाएगी, कमज़ोर हो जाएगी, लोग सड़कों पे आ जाएंगे। ट्रंप ने ये गेम खेल दिया है, मतलब कि अमेरिका के अंदर महंगाई बढ़ने वाली है तो लगा टैरिफ, कोई दिक्कत नहीं है। यही तो सेम सीन हुआ था, जो टेस्ला कंपनी की जो कारें होती हैं, जो उसका सब सामान आता है A to Z, जो कलपुर्जे आते हैं A to Z सारा सामान चीन से आता है। चीन के ऊपर से कह रहा 135% टैरिफ लगा दिया था सामान पर, तो वहाँ से तो वो सामान भेजने के लिए तैयार है। क्या तुम्हारी औकात है खरीदने की? टेस्ला सिंपल ठीक है, कुछ सामान उससे लिया बड़े हुए दामों के अंदर, नई मैन्युफैक्चरिंग अपनी कार तैयार कर दी, कार का प्राइस बढ़ गया, बढ़े हुए प्राइस में जब कार उतारी मार्केट में तो बायर वहाँ पे कोई है ही नहीं मार्केट में। सोचिए, बहुत बड़ा लॉस टेस्ला को भी हुआ था। तो टैरिफ 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 इतना आसान शब्द नहीं है, इसके पीछे की जो इकोनॉमी है उसको आप समझिएगा कि आपके एक एक्शन के बाद में महंगाई तो आपके देश के अंदर बढ़ने वाली है। वो तो ठीक है, पे कर देगा, हमारी औकात है MRP पे करने के लिए, कर दो, सिंपल सी बात। अब मैं सिंपल सी बोलूँ, यहाँ पे डिप्लोमेटिक टॉक होनी चाहिए, और डिप्लोमेटिक टॉक जो होगी ना हम दोनों के देशों के बीच में, वो हो सकती है 25 अगस्त को, क्योंकि 25 अगस्त को अमेरिका का एक व्यापारिक दल आ रहा है। वो अलग बात है कि शायद ही ट्रंप कैंसिल कर दे, व्यापारिक दल इंडिया में भेजे ना आपने, ये भी हो सकता है। अब थोड़ा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो बोलते रहेगा, इसको सिंपल ट्रंप को बोलने दो, इस कान से सुनो, इस कान से निकालो। लेकिन इसका जो 25% उससे जो टैरिफ वाला था वो तो इम्प्लीमेंट हो चुका है। अब इसके बाद हमारे काफ़ी सारे सेक्टर वीक होंगे कुछ दिन के लिए, अगर उसको अक्ल नहीं आई तो। अब यहाँ पे ना इंडिया में एक्चुअली डिपेंडेंसी अमेरिका के ऊपर हमारी बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हमारे काफ़ी सारे नए साझेदार देश हैं, जैसे कि आपका UK हो गया, EU यूरोपीय संघ हो गया, ASEAN हो गया, जापान हो गया, वियतनाम हो गया। ये हमारे नए बाज़ार हैं जहाँ से हम सामान खरीद सकते हैं, सामान को बेच सकते हैं। क्योंकि यूरोपीय संघ में 27 देश हैं, 27 देश बुरी तरीके से ट्रंप के साथ भरे पड़े हैं भैया, इसके साथ हमको डिपेंडेंसी खत्म कर देनी है। यूरोपीय संघ के पास में अपने पास खुद की अपनी सेपरेट मुद्रा है यूरो, और ब्रिक्स हमारे खुद के अपने देश हैं, हम आपस में अपना व्यापार कर लेंगे। लेकिन हमारा जो ब्रिक्स संगठन है इसमें भी कुछ देश ऐसे हैं जो हमारे लिए खतरा बन सकते हैं, खासतौर पर चीन। देखिए, हमारा पूरा बाजार मेड इन चाइना से पटा हुआ है, तो ये हमारा बहुत बड़ा फॉल्ट है। चीन हमारी अब इस समय बैसाखी बन चुका है। मैं बात कर रहा हूँ केवल ट्रेड क्षेत्र के अंदर। हम अपना जो फ्लैग है, अपना तिरंगा भी, हमारा तिरंगा भी, प्लास्टिक वाला तिरंगा भी मेड इन चाइना होता है। कितना बड़ा करारा तमाचा है हमारे भारत के ऊपर। सोचिए, हम अपना तिरंगा तब खुद अपना नहीं बना पा रहे हैं, अगर बनाएंगे तो उसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी। भाई वो कैसे कर पा रहा है? जनसंख्या उसके पास में भी सेम है, हमारे पास में भी सेम है। तो सोचिए, हमारे बाद वो आज़ाद हुआ, GDP हमारी उस टाइम पे काफ़ी सेम सी थी। अब वो चीन कहाँ से कहाँ पहुँच गया और हम कहाँ से कहाँ पहुँच रहे हैं। इसको बोलते हैं शायद अमृतकाल, इसको बोलते हैं सबका विकास। बाकी आपके विचार स्वतंत्र है, मैं आगे नहीं बोलूँगा। कमेंट बॉक्स ओपन है, आपको जितना नेगेटिव बोलना है बिंदास आप बोल सकते हो, जितना पॉजिटिव बोलना है बिल्कुल बोल सकते हो। मैं फिलहाल आता हूँ दोस्तों अब वापस अपने टॉपिक की तरफ। दोस्तों, दोस्त ना रहा, प्यार ना रहा, कुछ ऐसा ही हमारे साथ हुआ। जिसको हमने दोस्त समझा उसी ने हमारे पीठ पीछे खंजर घोंप दिया। लेकिन ये दोस्त इतना बड़ा दगाबाज था, इसको लेकर के आखिरकार हमारे बाबाओं ने पर्ची क्यों नहीं निकाली? भाई निकाल देते, देश का भविष्य का सवाल था भाई। 50% टैरिफ इसने लगा दिया हमारे ऊपर, तो काफ़ी सारे सेक्टर पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, काफ़ी सारी बेरोजगारी अब बढ़ सकती है अगर ये अड़ा रहा ट्रंप अपनी बातों पे। तो एक्चुअली ट्रंप को ना भारत से पहले ही प्रॉब्लम थी, इसके इशारे हमको मिल चुके थे। आपको याद होगा अप्रैल मंथ, वंस अपॉन अ टाइम में भी कुछ महीने पहले की बात है, अप्रैल मंथ में भारत पर से 26% का टैरिफ लगाया था। अब अगस्त में इसने 50% का टैरिफ लगा दिया है, और हमारी GDP पर इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। 24% का आपको नुकसान होने वाला है हमारी GDP के अंदर। और हमारे पाकिस्तान जो पड़ोसी देश है, अपना जो परम मित्र अब बना चुका है, नया मित्र बना चुका है ट्रंप पाकिस्तान को, इस पर इसने अप्रैल मंथ में 29% का टैरिफ लगाया था, और अगस्त में इसने 19% का टैरिफ लगा दिया इसके ऊपर। और इससे क्या होगा, पाकिस्तान को 10% का फ़ायदा हो जाएगा। वहीं जो बांग्लादेश है, जो हमको आंखें दिखा रहा था लगातार, ठीक है, हमारे दुश्मन देश पर इसने कितना लगाया टैरिफ? मात्र 20%, 20%। छोटा देश है, कमज़ोर देश है, दया आ गई होगी उससे ट्रंप को, क्या पता कम लगा दिया हो, इसको भी फ़ायदा हो चुका है। मतलब कि भारत ना कहीं बुरी तरीके से घिरता जा रहा है। ध्यान रखिएगा, चीन हमको आंखें दिखा रहा है, बांग्लादेश कल का बच्चा जिसका हमने नामकरण किया था, जिसको हमने जन्म दिया था, आज वो हमको आंखें दिखा रहा है। पाकिस्तान तो कह नहीं किया, वो देखिएगा। और यहाँ पर जो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं, ये पाक से काफ़ी क्लोज हो रहे हैं और पाक के ऑयल रिजर्व को डेवलप करने जा रहे हैं। ये अनाउंसमेंट आपको अच्छे से पता होगा शायद। उनकी उम्मीदों का आलम देखिएगा किस कदर सातवां आसमान छू रहा है। उनको ये है भरोसा कि पाकिस्तान के आसपास जितनी भी कंट्री हैं, यहाँ से मैं तेल को एक्सपोर्ट करूँगा उन तमाम देशों में। मतलब कि यहाँ पर ट्रंप को ये भरोसा है कि एक दिन भारत भी पाकिस्तान से तेल खरीदेगा, ऑयल खरीदेगा, बाय करेंगे हम इससे।
क्या उनके इस उम्मीद के पीछे कोई ठोस वजह है? क्या सच में एक बहुत बड़ा ऑयल रिजर्व पाकिस्तान के अंदर मिल चुका है? वो कंगाल देश जो वेंटिलेटर में पड़ा हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर, जी हाँ, 1-5 पे सुबह सुबह स्टार्ट हुआ, 31 पे हमने पैकअप कर दिया, 25 मिनट में इसके दांत खट्टे हो चुके थे, कटोरे लेके पहुंच गया था IMF के पास में, और IMF ने इसको भरपूर सहयोग करा, ले डाल दिया इसके कटोरे में पैसा। कहीं ना कहीं दोस्तों अमेरिका भी हमारा सगा बिल्कुल नहीं है, ध्यान रखिएगा। अब हमको गलती नहीं करनी है इंसानों को बचाने में। भैया इतना बड़ा एक्सपीरियंस अगर हम ले चुके हैं, बाकी पर्ची बाबा जिंदाबाद। उनसे पूछे सिंपल कि ये व्यक्ति हमारे क्लोज आ रहा है, ठीक है, ये देश हमारे क्लोज आ रहा है, क्या ये हमारे हित में है? वो तो भविष्य देख लेते हैं, तो उन्हीं से पूछ लो। कहीं तो भैया ये सब जो हमारी भक्ति है कहीं तो काम आए, ये कहीं ना कहीं जो अवतार हैं धरती के अंदर वो तो कम से कम काम आए। सो गाइस, कच्चे तेल का भंडार और उनके बीच कहाँ पे खड़ा होता है पाकिस्तान, ये चलेगा मतलब आने वाले समय में। ये केवल जुमला है, केवल एक हाइप क्रिएट किया गया है पाकिस्तान की छवि ठीक करने के लिए कि पाकिस्तान को क्या चाहिए, कर्जा चाहिए। अब सब देशों ने उसे कर्जा देना बंद कर दिया है। अब ये दिखा दिया ट्रंप ने कि इस देश के अंदर, पाकिस्तान के अंदर एक ऑयल रिजर्व है, तो कोई भी देश को बहुत बड़ी फंडिंग प्रोवाइड कर सकता है। तो ये क्या बहुत बड़ा ट्रैप था, अब वो चलेगा बता आने वाले समय में। दोस्तों समुद्र को ना बड़ा घमंड था अपने ऊपर कि मैं किसी को भी तबाह कर सकता हूँ, किसी भी देश को मैं डुबो सकता हूँ बड़ी आसानी से। लेकिन उस समुद्र के ऊपर तेल की एक छोटी सी बूंद गिरी और वो तैरते हुए उसके ऊपर से निकल गई। तब चला बता उसको कि आखिर का मेरी हैसियत तो कुछ है ही नहीं, छोटी सी बूंद मुझे कुचल करके मेरे ऊपर से निकल गई बड़ी आसानी से। और यही हाल अमेरिका के साथ में भी हो रहा है। जो अमेरिका को लगता है ना, डोनाल्ड ट्रंप जो उसके राष्ट्रपति, उनको ये लगता है कि अपनिश भगवान है, अपने जो बोला वो हर देश फॉलो करेगा। दोस्तों कोई देश क्या करता है वो नहीं पता, लेकिन हमारा इंडिया इतना कैपेबल है कि अपने डिसीजन खुद ले सकता है। लेकिन हमारा वीक पॉइंट ये भी है कि हम डिसीजन लेने में बहुत बड़ी गलती कर देते हैं कभी कभी। कौन अपना है कौन पराया, इसकी तक अभी हमको समझ नहीं हो पाई है। हमने अथाह करोड़ रुपए जो पैसा पानी की तरफ बहा दिया अमेरिका में जा करके, भैया जो हमारे PM मोदी जी गए हैं, रिजल्ट नील बड़ा सन्नाटा निकला है उसका। इसके वेलकम के लिए हमने कितना करोड़ रुपए खर्च किया, इसकी सिक्योरिटी में खाने पीने पे कितना करोड़ रुपए खर्च कर दिया है। और एक तरफ हमारा भारत देश, महान देश, अमृतकाल में जो हम जी रहे हैं, इसमें सबका सबका विकास जो जुमला दिया जा रहा है, उसमें बच्चों को 1 रुपये का पेन मिल रहा है, और जो रफ शीट मिलती है, जो ट्रेसिंग पेपर है ना पतला सा, वो मिलती है रफ यूज़ करने के लिए। रफ तो रफ है, कुछ नहीं ये बोलेंगे, रफ शीट में क्या दिक्कत है। चलिए ठीक है, अब यहाँ पे ना आपको ये ध्यान रखना है कि भारत के पास में कितना तेल है, हम आखिर कितने कैपेबल हैं, क्या हम इससे पंगा ले सकते हैं। देखिए हमारे पास 661.8 मिलियन मीट्रिक टन का क्रूड ऑयल का भंडार है, अभी स्टोरेज पड़ा हुआ है। अब इसमें तेल के अलावा कितना गैस का भंडार है? सो गैस 1138.6 बिलियन घन मीट्रिक प्राकृतिक गैस का हमारे पास क्या है, भंडार है। और 7.3 लाख बैरल क्रूड ऑयल उत्पादन होता है प्रतिदिन, और 20 से 30 साल की जरूरत पूरी हो सकती है हमारे देश की। और 7 सबसे बड़े निर्यातक रिफाइंड जो पेट्रो प्रोडक्ट हैं वो भी इंडिया के पास में भी हैं। बट वर्ल्ड में तेल का भंडार, दुनिया में सबसे अमीर देश कौन सा है? अगर हम बात करें तो वर्ल्ड में सबसे अधिक जो तेल है दोस्तों, वो है आपका वेनेजुएला के पास में, सेकंड में आपका सऊदी अरब, थर्ड में आपका ईरान, फिर कनाडा, फिर इराक, फिर UAE, फिर आपका आई थिंक सो कुवैत आता होगा। इस लिस्ट को आप देख लीजिएगा एक बार, ठीक है, ये तमाम देश हैं। और दोस्तों जहाँ तक 25% टैरिफ का सवाल है, इससे सबसे अधिक जो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, फिर नुकसान होगा, वो होगा गुजरात के हीरे जवाहरात के व्यापारियों को, और जो झींगा का जो उत्पादन करते हैं उस उत्पादन में लगे हुए राज्यों को, जैसे आपका आंध्र प्रदेश हो गया, उड़ीसा हो गया, उन पर एक नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। और एक बड़ी मात्रा में ले ऑफ होगा, हज़ारों की संख्या में नौकरियां जा सकती हैं इसके इस एक्शन के बाद। और भारत के अंदर गरीबी कितने स्तर पर है, बेरोजगारी का क्या 7वां आसमान है, वो आपको अच्छे से पता होगा। लेकिन कहीं ना कहीं दोस्तों भारत को बोलने की आवश्यकता है। जी हाँ, भारत बोलेगा तो दुनिया सुनेगी कहीं ना कहीं। ट्रंप चाहे टैरिफ की तलवार चलाए या फिर ट्विटर पर जुबानी हमला करे हमारे ऊपर, भारत अब एक्शन में रिएक्शन देना हमको सीखना होगा भारत को अब। और भारत ने अमेरिका को साफ साफ ये कह दिया है कि हम अपनी नीति खुद तय करेंगे। अच्छी बात है, लेकिन कथनी और करनी में भी फ़र्क दिखना चाहिए। किसी के दबाव में आकर के हमने सीज फायर का एक्शन नहीं लिया है, ये आपने बोला, लेकिन साथ में आप उस ट्रंप का नाम लेते ना, मज़ा आता है। इसने 50% का टैरिफ का अनाउंसमेंट कब किया? उसी दिन किया जिस दिन संसद में ये बात चल रही थी। इसको इतनी मिर्ची लग गई, बिना नाम लिए देश का, बिना नाम लिए ट्रंप का, मतलब कुछ और ही चल रहा है इसके माइंड में। सो गाइस, अब यहाँ पे ना सिंपल सी बात ये है कि मुझे आप सिंपल सा कमेंट करिएगा कि जिस दिन भारत अपने हक की बात करने लगे, समझ लो कि दुनिया राजनीति करवट लेने वाली है।
क्या मेरी इस बात से आप लोग सहमत हैं? क्या सच में हम लोग हक की बात करेंगे या फिर बस हम दबते रहेंगे इस ड्रम से? और दब रहे हैं तो क्यों दब रहे हैं, उसके पीछे की वजह है क्या? क्या ये हमारा फूफा है क्या भारत का, या फिर कुछ और? थिंक अबाउट इट। सो गाइस, आज के इस वीडियो में बस कर इतना है। सच में आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स ओपन है, नेगेटिव पॉजिटिव जो बोल रहा है आप बोल सकते हैं, मैं अगेन बोलूँगा इस बात को। मिलता हूँ जल्द नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।